हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, PaCO2, PaO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के साथ में शेयर करना है। सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एवरीवन, फॉर स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स। सो नाउ इस वीडियो में हम समझेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर आर्टेरियल ब्लड होता है। आर्टेरियल ब्लड का मतलब होता है जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड घूम रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके एनालिसिस इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ये SI यूनिट्स हैं, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। और यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट की मात्रा होती है वो होती है 21 से लेकर के 29 mmol पर लीटर। अब यहाँ पर एम मोल का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है मिलीमोल पर लीटर। ठीक है। अब अगर बात करें हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन आयन हमारी जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसमें कितना होना चाहिए? ठीक है, तो ये होता है सीधा सीधा 37 से लेकर के 45 एन मोल पर लीटर। एन का मतलब क्या है यहाँ पर एन का मतलब है जो आपके ब्लड में जो यूनिट्स में दर्शाया जा रहा है वो होता है नैनोमोल पर लीटर। ठीक है, तो जो एन है ये है नैनो मोल पर लीटर। अब यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन की अगर वैल्यू हमारी बॉडी में बढ़ती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती हैं। और अगर हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट कम होता है उस तब भी हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है हमारी बॉडी में वो इतना होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें नीचे आगे चलेंगे PaCO2, तो जो हमारे ब्लड में जो CO2 की मात्रा होती है, जो स्पेशली अगर बात करें आर्टेरियल ब्लड के अंदर, तो ये होता है 4.5 से लेकर के 6.0 kPa। अब ये kPa क्या है? kP होता है पास्कल। ये एक यूनिट है जो प्रेशर में इसे हम मापते हैं। और kPa मतलब कि पास्कल एक यूनिट्स होती है, उसमें एक जो प्रेशर जब हम चेक करते हैं तो इसे हम पास्कल में इसे हम मतलब kPa में चेक करते हैं। ठीक है, तो जो kPa है वो पास्कल एक यूनिट है। और प्रेशर को जब हम मतलब कि जो ये प्रेशर है CO2 जो एक PaCO2 का प्रेशर है वो हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें PaO2 के बारे में, तो PaO2 जो हमारी बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए वो 12 से 15 kPa। तो kPa मैंने आपको बताया पास्कल होता है। ठीक है, तो kPa मतलब कि पास्कल है और जो PaO2 है हमारी बॉडी में वो 12 से लेकर के 15 kPa होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सभी के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है अगर मान के चलिए आपके बॉडी में PaO2 कम होता है या ज़्यादा होता है तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर ये कम होगा और अगर ज़्यादा होगा तो ये जो AVG होता है यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस होते हैं उनके जो प्रेशर्स होते हैं इसमें इसे हम चेक करते हैं। और अगर मान के चलिए किसी पेशेंट को ये मतलब लो हो जाता है तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये इंडिकेट करता है हाइपोवेंटिलेशन को, यानी कि किसी पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उस मरीज को ये PaCO2 चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वगैरह होती हैं तो इनमें लो PaCO2 हो जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो कि एक अलग बीमारियां हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी जो ICU होते हैं। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हमारी बॉडी में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो
ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये मोर देन, ये जो निशान होता है ये मोर देन का निशान होता है, राइट। मोर देन यानी इससे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर 97% देखने को मिल रहा है और 98 होता है, 99 होता है, ठीक है। इवन ये अगर आपको मान के चलिए जो 95 से ऊपर है वो भी नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स रेस्पिरेटरी की वजह से होती हैं। अगर सैचुरेशन कम आ रहा है 95 से तो हो सकता है कि इसको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। रेस्पिरेटरी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसका जो सैचुरेशन होता है वो कम हो जाता है, राइट। और अन्य बीमारियों में भी ये कम हो जाता है और ज़्यादा होने के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि आपको जो 97% के आसपास रहता है, 95 होना चाहिए, 96, 97, 98, 99% ये नॉर्मल होते हैं। 95 से अगर नीचे है तो प्रॉब्लम है, मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए। और अगर 90 से नीचे आ रहा है अगर किसी का सैचुरेशन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो कैसे चेक करना चाहिए, किस मशीन में चेक करना चाहिए। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हेल्थ रिलेटेड मेडिकल की सारी डिसीजेस और मेडिकल पोस्ट पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे काफ़ी सारी मेडिकल डिसीजेस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, डोजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर देंगे और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर देंगे। वहाँ पर आप काफ़ी सारे पोस्ट रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।